5 अगस्त को शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उन्होंने एक बयान जारी किया। इमोशनल था काफी और काफी कुछ वो हमलावर थी बांग्लादेश में सत्ताधारी पार्टी पर। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी। आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, खासतौर से जो साउथ एशिया कंट्रीज हैं उसके मामलों में आप विशेष महारत हासिल रखते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि एक बार फिर उम्मीद जगी है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आएंगे तो हो सकता है कि जो संबंध भारत और बांग्लादेश का एक अच्छा इतिहास रहा है दोस्ती का, उसमें कुछ कदम आगे बढ़ सकें भारत और बांग्लादेश मिलकर। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमारे भारत के पड़ोसी देशों में जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष चुनकर आते हैं तो ऐसी अपेक्षा होती है कि उनकी पहली यात्रा भारत को होगी, और ऐसे इतिहास में अक्सर हुआ भी है। पर यहाँ बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा असमंजस अलग तरह का है, क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ा अगस्त 2024 में, और उसके चलते जितना आक्रोश वहाँ बढ़ा भारत को लेकर, क्योंकि वो भारत में आई और भारत ने उनको यहाँ रहने दिया, तो उसके चलते उम्मीद थी कि जब चुनाव हो जाएंगे और नए प्रधानमंत्री चुनकर आएंगे तो फिर मुख्य धारा में एक नई आवाज़ आएगी और भारत से संबंध अच्छे होंगे। तो फरवरी में जब चुनकर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने तो भारत से भी हमारे संसद के जो अध्यक्ष हैं उनको भेजा गया यहाँ से, लोकसभा के अध्यक्ष को, और उस वक्त एक निमंत्रण भी भेजा गया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से। और बाद में क्योंकि भारत अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक भारत में कर रहा है 13-14 सितंबर में, अगले महीने, उसमें भी हमेशा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच शिखर सम्मेलन के साथ वार्ता होती है आसपास के या ख़ास पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर। तो जैसा भारत ने पहले भी किया है, जब पहले ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में हुआ था तभी जो ब्रिक्स के साथ जो हमारे बिम्स्टेक देश हैं, हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के देश हैं, उनकी अध्यक्षता इस वक्त बांग्लादेश करता है। तो उस नज़रिए से भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया कि आप वो आउटरीच शिखर सम्मेलन के साथ भी भारत आएंगे। तो दोनों निमंत्रण अभी उनके सामने हैं, पर फरवरी से अब तक थोड़ा सा असमंजस इसलिए है क्योंकि उनके लिए भी, तारिक रहमान के लिए भी, अपने देश में जो उनका अपोजिशन है, नेशनल सिटीजन पार्टी खासकर, या दूसरी उनकी जो खासकर जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी है, तो उनके चलते उनको इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शेख हसीना न केवल भारत में हैं यहाँ, बल्कि 5 अगस्त को जो दूसरी वर्षगांठ थी उनकी देश को छोड़ने की, उस वक्त उन्होंने एक जो विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट साउथ एशिया के दिल्ली में है उनके साथ बातचीत की, हालांकि ऑनलाइन बातचीत हुई वो, तो उसको लेकर फिर थोड़ा सा आक्रोश बांग्लादेश में हुआ। और बांग्लादेश लगातार ये कहता रहा है नई सरकार बनने के बाद भी कि उनको वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए भारत को। तो मोटे तौर पे मुद्दा यही है कि जो आवाज़ें, चाहे वो वहाँ के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान हों जो अप्रैल के महीने भारत आए भी थे, वो यही बराबर कहते रहे कि एक तो सैद्धांतिक तौर पर शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना होगा। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तब तक कम से कम ये भारत को एक तरह से आश्वासन देना होगा बांग्लादेश को कि वो यहाँ रहकर कुछ ऐसा कार्यकलाप ना करें, कार्यवाही ना करें जिससे आक्रोश या एक तरह से अस्थिरता बांग्लादेश में बढ़े। तो ये उनकी लगातार एक तरह से डिमांड रही है भारत से। पर यह भी साफ है कि पिछले कुछ सप्ताह से ये बात खबरों में थी कि 20 या 25 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आ सकते हैं। और अब तो वो तारीख, क्योंकि आप देखें हमारे हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में हैं, 10 अगस्त को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री तारिक रहमान से हुई, फिर 11 तारीख को वो दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है। तो अब खबरों में नई तारीख 20 या 21 हो गई है। तो संभावनाएं ये कह सकते हैं कि थोड़ी बढ़ रही हैं कि वो शायद आएंगे भारत। और ये अपने आप में बड़ा अच्छा होगा कि यदि वो भारत एक द्विपक्षीय आपस में बायलैटरल तरीके से यात्रा पर भारत आते हैं तो पूरा जो ध्यान है, संज्ञान है,
वो बायलैटरल रिलेशंस पर होगा। फिर वो बाद में अगले महीने फिर से आ सकते हैं ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में, वहाँ जो मुद्दे हैं बातचीत के वो थोड़े से अलग होंगे। तो इसलिए ये यात्रा पहले होना अपने आप में बहुत बेहतर भी है, और ये दोनों देश अच्छे से जानते भी हैं, क्योंकि आप देखें कि बांग्लादेश का 100% जो सीमा है, लैंड बॉर्डर है, वो तो भारत के साथ ही है। भारत का भी एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं, उनको लेकर उनका पूरा जो जुड़ना भारत से है, वो सारे कॉरिडोर बांग्लादेश से होकर जाते हैं। तो दोनों की ज़रूरत है कि रिश्ते अच्छे हों, और जो खटास पिछले 2 साल में आई है उसका समाधान ढूंढा जाए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब 50% से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, कहा जाए कि वो 2021 को शायद भारत आएँ और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई शुरुआत हो। सर, यहाँ पर जैसा आपने कहा कि पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ खटास हो गई है उसमें दोनों देशों के बीच में, खासतौर से यूनिस जो कार्यवाहक थे, वो उस समय अल्पसंख्यकों को, खासतौर से हिंदुओं को टारगेट किया गया, चुन चुन कर टारगेट किया गया, और वो सब हुआ जो शायद बांग्लादेश के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ था। अब ऐसे में बांग्लादेश का जो रुख है वो चाइना की तरफ झुकना, अमेरिका की तरफ झुकना, वहाँ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था SEZ, जो स्पेशली जो भारत के लिए था, उसको कैंसिल कर दिया। तो एक दबाव बनाने की राजनीति हमें लगता है कि बांग्लादेश की तरफ से भी है, और शेख हसीना का 5 अगस्त का जो स्टेटमेंट है वो भी एक तरह से दबाव बनाने की तरफ ही है। तो दबाव बनाने की तरफ से बीच के में एक ये रास्ता क्या निकल सकता है बातचीत का? ऐसे में क्या संभावनाएं हैं बातचीत की आपस में होने की? पहली बात तो ये कि हाँ, कुछ हद तक ये सब रणनीति का हिस्सा हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है कि बांग्लादेश अपने तरीके से प्रभाव बनाना चाहता है। आप देखें, भारत बांग्लादेश जो गंगा पर हमारी संधि है, उसके 30 साल भी इस दिसंबर में समाप्त होने वाले हैं, और उस पर भी सहमति बननी चाहिए। बांग्लादेश चाहेगा कि उनको जो उनके राष्ट्र हित हैं वो साधने में ये मौका मिले। तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ से रणनीति में दबाव या प्रभाव बनाने की मंशा हो सकती है। पर उसके साथ देखें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो हमें शायद ये भी समझना होगा कि लोकतंत्र की अपनी सीमाएं भी होती हैं। तो जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान कहते हैं या करते हैं, उनको अपनी जनता के रुझान और रुख को भी सामने रखना होता है। और इसीलिए जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि डॉक्टर यूनुस ने जो 2 साल में उथल पुथल होने दी, की नहीं तो कम से कम होने दी, वो उसको सुधारने में समय लगेगा। उन्होंने जिस तरह से उनका, देखिए, वो इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार उन्होंने बनाई थी, उसमें भी वो मुख्य सलाहकार कहा गया था उनको। उनका काम बहुत साधारण था कि कानून व्यवस्था बनाना और चुनाव कराना, पर उन्होंने तो पूरा इतिहास बदलने की कोशिश की, न केवल अपने देश का इतिहास बदलने की कोशिश की, बल्कि विदेश नीति बदलने की कोशिश की। पाकिस्तान से जो छूटकर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसी पाकिस्तान से दोस्ती करने की पूरी एक नई शुरुआत हुई, चीन से दोस्ती करने की नई शुरुआत की, अमेरिका के साथ बातचीत शुरू हुई। तो उसके पीछे शायद उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, क्योंकि कई बार वो अपने जीवन में एक तरह से सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि वो चाहते हैं कि वो राजनीति में आएँ, पर वो शायद उनका जो पॉलिटिकल बेस है वो इतना अच्छा नहीं बन पाया। अच्छे इकोनॉमिस्ट अच्छे होने से आप राजनेता अच्छा तो नहीं हो जाते ना, तो इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा भी शायद उनके आड़े आई कि उन्होंने फिर अपनी, जिसको हम कहते हैं ना, लेजिटिमेसी अपनी सरकार की जब अंदर नहीं मिल रही तो बाहर ढूंढने की कोशिश में चीन और पाकिस्तान से बिल्कुल रिश्ते एक नई तरह से तैयार किए। और क्योंकि आक्रोश युवाओं का, जमात का वहाँ बहुत बढ़ चुका था पहले ही, तो उसके चलते आम जनता, जनमानस का भी एक रुझान हो गया कि बांग्लादेश को अपनी आज़ाद विदेश नीति बनाने का एक नई सोच सामने आई, कि जिसमें हम सभी देशों से अपनी मर्जी से इक्वलिटी के नज़रिए से हम रिश्ते बनाएंगे। तो उन चीज़ों को वापस संतुलन में लाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश के लिए भारत से दोस्ती ना करके विकास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कि 15 साल के समय में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, भारत से बड़े अच्छे रिश्ते थे। ठीक वही समय था जब हम बांग्लादेश को दक्षिण एशिया के विकास का मॉडल कहना शुरू हो गए थे।
कि वो एक तरह से उदाहरण पेश करता है। तो स्थिरता, दोस्ती, निवेश, व्यापार, संतुलन, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी जनमानस की आवाज़ को समझता है, वो नेता ये समझता है बांग्लादेश में कि भारत से रिश्ते सुधारने होंगे, पर उसमें उनको थोड़ा समय, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, लग सकता है। और उसी में यदि ये 20 या 21 अगस्त को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की यात्रा भारत होती है तो आपस में मनमुटाव ख़त्म करने का मौका मिलेगा, कई चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है उसको एक नया अध्याय शुरू करने का पहला पड़ाव मान सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल बस आखिरी हो रहा है। भारत ने अपनी तरफ से तमाम ऐसी कोशिशें की, बड़प्पन दिखाया, कोशिश नहीं कहेंगे बल्कि मैं कहेंगे भारत बड़ा देश है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है जब भी उस पर मुसीबत आई है, और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में जब युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में सारे विश्व के देश पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की किल्लत से जूझ रहे थे। भारत ने बड़प्पन दिखाते हुए, अपने यहाँ क्राइसिस होते हुए भी वहाँ डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई प्रॉपर की वहाँ की डिमांड के हिसाब से, और तमाम तरह से उदारता का परिचय दिया। लेकिन बांग्लादेश उतनी भारत के साथ दोस्ती नहीं निभा पा रहा है। क्या वजह है? यूनुस का 2 साल का कार्यकाल, उसमें जो जहर घोला गया, उसमें जो कड़वाहट आई, और एक तरह से विदेशी इशारे पर जो काम हुआ 2 साल, उसकी भरपाई करने में कुछ समय, या ये मान के चलें खालिदा जिया की जो पार्टी, जो जिसके तारिक रहमान इस समय अगुवाकार हैं, सर्वे सर्वा हैं, इनके नेचर में है भारत विरोधी मानसिकता और भारत विरोधी पूरा तंत्र अपनाना। देखिए, बहुत सी चीज़ें मिलकर ये सब एक तरह से जो रुझान है वो तैयार करती हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के 2 साल जो थे उसमें काफ़ी कड़वाहट भर दी गई एक तरह से, या भरने दी गई भारत के साथ रिश्तों में। और ये भी सच है कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो चीन के प्रति उनका रुझान हमेशा से रहा है, और कुछ हद तक शायद भारत विरोधी भी कभी कभी उसको देखा गया। पर तारिक रहमान जब चुने गए तो उन्होंने साफ कहा कि वो लोगों के हित में काम करेंगे और विदेश नीति को संतुलन बनाकर आगे बढ़ाएंगे, ये बात उन्होंने कही। पर उनकी पहली यात्रा चीन हुई, कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में भी वो गए, भारत अभी तक नहीं आए, 6 महीने हो गए हैं। तो जो अंदर का माहौल एक तरह से आक्रामक हुआ, भारत विरोधी कुछ हद तक हो गया, उसको सुधारना उनकी अपने हित में है, क्योंकि भारत से तालमेल बनाकर आगे बढ़ना उनके लिए वही एक अच्छा रास्ता है। भारत को भी फ़ायदा है उसमें कि यदि अपने एक पड़ोसी देश के साथ आपके संबंध अच्छे रहते हैं तो बिना वजह जो आपको पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की चिंता होती है, वो आवाज़ें ऐसे निकलने लगती हैं पाकिस्तान से कि हम तो अब पूर्व से आप पर हमला कर सकते हैं, मतलब बांग्लादेश में जाकर अपने एक ठिकाने बनाएंगे वहाँ जाकर। तो वो सब चिंताएं भी भारत की कम हो सकती हैं यदि तालमेल अच्छा होता है। तो दोनों के हित में ही है ये कि जितनी जल्दी हो मुद्दों को सुलझाया जाए। और जैसे ही आप देखें कि विकास का रास्ता शुरू हो जाएगा बांग्लादेश में, तो आक्रोश जो लोगों का है वो भी अपने आप में कम। आपको याद होगा कि कीमतें बढ़ने और बेरोज़गारी की वजह से जो जून 2024 में पूरा आक्रोश और जो अभियान हुआ था जिससे शेख हसीना को छोड़ना पड़ा देश, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो यही था कि बेरोज़गारी थी और कीमतें बढ़ रही थी। तो यदि विकास होता है, लोगों के जनजीवन में सुधार आता है, तो अपने आप वो आक्रोश कम हो जाता है और आपको विदेश नीति में संतुलन बनाकर तरीके से चलने का एक अवसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए जो आपने जिक्र किया कि भारत ने उदारता दिखाई, वो एक तरह से अपेक्षा भी होती है। जब आप बड़ा देश हैं, तेज़ी से विकसित होता हुआ देश हैं, आप विश्व में 6 या 7% वृद्धि दर भारत का है, तो उसके चलते जब पड़ोसी देश मुसीबत में आते हैं तो अपेक्षा होती है। और भारत ने इसीलिए जब संकट आया तेल को लेकर, तो भारत ने मुहैया कराया बांग्लादेश को तेल उस मुसीबत में, और उसका सकारात्मक असर भी हुआ होगा। तो एक तरफ जब नकारात्मक आक्रोश है तो उसके साथ सकारात्मक रुझान भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक बना होगा। पर हमेशा ऐसे होता है कि हम मीडिया में, खबरों में आक्रोश को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो ज़्यादा सनसनीखेज खबरें बन जाती हैं, और जो शांति से संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं वो कभी कभी नज़र आने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि बैक टू बैक हमारे जो हाई कमिश्नर हैं ढाका में,
उनकी बात तारिक रहमान से हुई, प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, तो कुछ तो संकेत हैं कि वो संबंध हैं वो सुधर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि 50% से आज कह सकते हैं कि ज़्यादा ही उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 की जो खबरों में तारीख है कि तारिक रहमान दिल्ली आएंगे, तो वो हो सकता है कि वो दिल्ली आएँ और वो अपने आप में बड़ा अच्छा अवसर होगा एक नया मोड़ देने का भारत के और बांग्लादेश के रिश्तों को। धन्यवाद सर भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब 2 वर्ष बीत चुके हैं, बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य और तमाम तरह के झंझावात गुजर चुके हैं और ऐसे में फिर से एक बार भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक नया माहौल तैयार होगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।